slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, हेलो माय टॉक्सिक कुकीज, उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी एक बिट्रेयल स्टोरी, एक लड़का लड़की की नहीं बल्कि एक लड़की और लड़की की, जो कि मेरे साथ हुआ। माय बेस्टी बिट्रेड मी सो 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 डैम हार्ड कि आज आई गेस हो गए हैं अब मुझे 7 to 8 years और मैंने अब तक कोई एक दोस्त नहीं बनाई। लाइक आई ट्राइड बट मैं बना ही नहीं पाई यार, मैं वो ट्रस्ट बिल्डअप कर ही नहीं पाई। ठीक है, तो बेसिकली वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके मैं आपको सुनाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में आओ यार, मैं हमेशा दराज में अपना हाथ दे देती हूँ, सो क्लमजी। अच्छा खैर, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या कि फ्रॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर के भी फ्रॉम वेरी वेरी फर्स्ट डे वो मेरी दोस्त बन गई। ठीक है, इवन वो इतनी अच्छी मेरी दोस्त बन गई स्टार्टिंग से कि टीचर्स हमें कहते होते थे कि आप लोग शुरू से दोस्त हो। तो मैं कहती थी कि नहीं, हम लोग पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। एंड शी वाज लाइक कि यार बोल दिया कर कि हम लोग पहले के दोस्त हैं, नहीं तो इनको लगेगा इतनी जल्दी इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो सकती है। खैर, हम लोग की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हम लोग की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद उस बंदी ने जो है ना, मतलब मैं उसके साथ इतनी ज़्यादा, हमारा उसके बाद एक ग्रुप बना। वो भी उसको शौक था कि हम लोग का ना एक बहुत बड़ा ग्रुप होना चाहिए कॉलेज में एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम लोग का ना एक ग्रुप बना तकरीबन 7-8 गर्ल्स का। ठीक है, अब उस ग्रुप में भी ना मीनवाइल मैं आपको शॉर्ट करके सुना रही हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और कुछ टाइम बाद ना, लाइक ऑलमोस्ट कितनी देर बाद, आई गेस 2-3 मंथ्स बाद ना ग्रुप्स में भी ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर भी ग्रुपिंग हो गई और वो ग्रुप हमारा जो है ना वो दो हिस्सों में बट गया। 4 लोग एक साइड पर हो गए और 4 लोग एक साइड पर हो गए। अब मैं, मेरी वो दोस्त और हमारी एक और दोस्त और एक और, हम लोग एक साइड पर हो गए और वो लोग एक साइड पर हो गए। ठीक है, अब खैर फर्स्ट ईयर हमारा ऐसे तैसे करके गुजरा और वो, मतलब मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी उस लड़की के साथ कि लिटरली मैं जो हूँ ना, वो हम लोग जाते होते थे एंड मतलब हम लोग पूरी टाइम कॉलेज में रहते थे। कॉलेज से जब मैंने घर जाना, घर जाके भी डायरेक्ट सीधा मैंने खाना नहीं खाना, कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना, सीधा उसको मैसेज करना, उसने मुझे मैसेज करना। और क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं होता था, मैं आके अपनी मम्मा के फ़ोन से मैसेज करती थी, वो अपनी मम्मा के फ़ोन से करती थी। तो मतलब इस तरह से हम लोगों ने जाते ही घर जो है ना वो एक दूसरे से दोबारा से बात करना स्टार्ट कर देना। अच्छा, अब हम लोग बात करना वगैरह स्टार्ट कर देते थे इस तरह से, और हम लोग हर चीज़ मैंने उसके साथ अपनी शेयर करनी। और वो इतनी झूठी थी, लिटरली उसकी बताई हुई एक स्टोरी झूठी थी। वो अपनी मदर के बारे में इतनी बुरी बातें बोलती थी कि मेरी मम्मा ऐसी है, मेरी मम्मा वैसी है, मेरे साथ ये करती है, मेरे साथ वो करती है। और सिंपैथी में आके ना मैं उसको हर चीज़ करती थी कि अच्छा मैं तुम्हें ये कर दूंगी, मैं तुम्हें वो कर दूंगी, इस तरह से ना। तो खैर, अब आया सेकेंड ईयर जब, और मुझे हर बंदा उस टाइम पे बोलता था कि यार ये लड़की सही नहीं है, इसको छोड़ दो। इवन माई मदर वॉज यूज टू से कि मानो ये लड़की सही नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, बट मैं इतनी अंधी अकल की थी कि मैं कहती थी नहीं, हर बंदा झूठा है पर ये बंदी जो है ना वो सही है। ठीक है, और मैंने उसके साथ इतने गलत काम किए, लाइक गलत काम उस सेंस में नहीं, अच्छा सोचो तो लाइक गलत काम मीन्स बंक करना, घूमना फिरना, माँ पापा से झूठ बोलना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हालांकि उससे पहले मैं इतनी, यकीन करें, अच्छी बच्ची होती थी, इतनी मैं अच्छी बच्ची होती थी, पर उसके साथ मिलके मैंने हर वो चीज़, मतलब बंक वगैरह करना, झूठ बोलना, धोखा देना, वो चीज़ें सीखी। ठीक है, हर चीज़ में मैं उसका साथ देती होती थी, बिकॉज वो मुझे कहती थी कि यार तुम ना मेरा लकी चार्म हो, जब तुम मेरे साथ बंक करती हो मैं पकड़ी नहीं जाती। एंड आई वॉज सो स्टूपिड कि मैं उसकी वो बात सच पा लेती थी और मैं उसके साथ बंक करने चली जाती थी। खैर, उसके बाद आया सेकेंड ईयर में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की वेलकम पार्टी करनी थी। तो उसके अंदर मुझे बड़ा शौक था कि भाई मैं पार्ट लूँ, मैं डांस डूंस करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो मैंने पार्ट ले लिया और मेरे साथ उसने भी पार्ट ले लिया कि मैं लूँगी, तुम लोगी तो मैं भी लूँगी। अब उसने पार्ट ले लिया और फॉर सम रीज़न उसको जो है ना वो निकाल दिया गया, बिकॉज उनको उसका डांस पसंद नहीं आया, जो भी था उसको निकाल दिया गया। अब आई डोंट नो उस जेलेसी में या क्या सीन था, बट हमारी एक और फ्रेंड हुआ करती थी जो भी रिसेंट मेरी फ्रेंड बनी थी सेकेंड ईयर में ही, और वो मेरी ही फ्रेंड बनी थी। शी डजंट नो कि मतलब वो उसको बिल्कुल नहीं जानती थी
ठीक है, वो उससे कभी नहीं मिली थी, वो मेरे थ्रू उस लड़की से मिली, मेरी बेस्टी से वो मेरे ही थ्रू मिली एंड वो उसको जानना वरना शुरू हुई। देन उन दिनों में जिन दिनों में मैं नहीं गई, ठीक है, मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस के, मैं कॉलेज जाती थी बट मैं अपनी प्रैक्टिस के उस पर बिजी रहती थी, मैं आती थी, मैं लेक्चर्स नहीं लेती थी और मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो चली जाती होती थी। खैर, अब उसने क्या किया कि उस बंदी ने ना वो मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ना उस बंदी से कर ली दोस्ती, और वो लिटरली सेम एक दूसरे की डिटो कॉपी थी, लाइक इन नेचर वाइज एंड एटसेट्रा, मतलब उसी तरह झूठी, उसी तरह से मतलब के धोखा देने वाली, दोनों सेम टू सेम थी। ठीक है, अब उसने उससे कर ली दोस्ती। अब एक दफा मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरा फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया ना, तो मैं वापस आ रही थी बस में, मेरी कॉलेज की बस में, वो वेलकम पार्टी करके मैं वापस आ रही थी। और जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने उन लोगों को देखा कॉलेज के बाहर बड़ा हंस खेल रही हैं आपस में, और कहीं दूसरे कैंपस में जा रही थी और बड़ी हंसी मजाक करते हुए। और आई वॉज सो शॉक्ड कि यार ये हुआ क्या है, ये सीन क्या चला है इतने दिनों में, मतलब एक वीक के अंदर अंदर शी फाउंड अ न्यू बेस्टी। खैर, मैंने उस चीज को भी इतना नहीं किया, मैं गई, मैंने उनसे बात की एंड दे वर सो चेंज, मतलब उन लोगों ने मुझसे इतना रूडली बात की और मैं, ठीक है यार ये क्या हो रहा है। खैर, मैं उस प्रोसेस में थी, अभी उस प्रोसेसिंग में थी ही अभी कि उसने मुझे एक दिन बोला, हमारा ना ट्रिप आ गया, उन दिनों में ट्रिप जाना था हमारा, तो वो ट्रिप आया हमारा, तो लोगों ने कहा कि यार मतलब ट्रिप जाना है ये वो ना, तो अब वो ट्रिप जा रहा था कलर का हार, और हम लोग बहुत दफ़ा वहाँ पे जा चुके थे, तो हम में से किसी का भी मूड नहीं था वहाँ पे जाने का, तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम अपना घूमेंगे। अब मैंने अपने घर में बता दिया, बाकियों ने भी अपने घर में बता दिया। अच्छा, तो सीन ये हुआ कि एक दफ़ा मेरी बेस्टी ने जो है ना, वो उसके मेरे नंबर से ना, मतलब मेरी ममा के नंबर से उससे बात की। अब मेरी ममा का नंबर क्योंकि मैं यूज़ करती थी तो मैंने उस पर अपनी ही डीपी लगाई हुई थी, ठीक है, आप सबने कभी ना कभी किया होगा, आई एम श्योर। तो अब मैंने उस पर अपनी डीपी लगाई हुई थी एंड उस बंदे ने मुझसे पूछा कि आपकी डीपी है एटसेट्रा एटसेट्रा, मैंने कहा जी ये मेरी डीपी है। तो कहता कि लिटरली उस बंदे ने मुझे कहा, कहता मुझे आप पसंद हो, मुझे वो नहीं पसंद, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मुझसे मिलो, और मैं उससे नहीं मिलना चाहता। मैंने उससे बहाना बनाया कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मुझे ऑफ नहीं मिल रहा, तो मैं नहीं आ सकता, मैं उससे नहीं मिलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। आई वॉज लाइक कि ब्रो, लिटरली। खैर, मैं सीधा गई अपनी, जो हर लड़की करती, जो हर बंदा करता। मैंने क्या किया कि नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे मैं गई और मैं वो स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए और मैं गई और मैंने अपने फेसबुक पे ना वो स्क्रीनशॉट भेजे, मैंने जाके ना उसको दिखाए, ठीक है, कि ये देख भाई तेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसे ऐसे बोला है तो उससे मत मिल, ठीक है। मैं उसका अच्छा चाहती थी, मैंने उससे कहा कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है तो तू उससे मत मिल। तो शी वॉज लाइक ओके मुझे ट्रस्ट है तेरे पे, उसने ऐसे ऐसे बोला होगा, मैं उससे नहीं मिलूंगी, ठीक है। शी लिटरली सेड कि मैं उससे नहीं मिलूंगी एंड आई वाज सो हैप्पी कि वाओ, मतलब इसको मेरे पास ट्रस्ट है एंड ये मतलब मान गई है, बच गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा सारा प्लान था कि हम लोगों ने जाना है ट्रिप पे, हम यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और मतलब हम सब ने साथ जाना था, हम लोगों ने गाड़ी वगैरह का बंदोबस्त किया, सारा कुछ किया एंड और एक दिन पहले उसने मुझसे कहा कि यार मैं उससे मिलना चाहती हूँ बट फॉर लास्ट टाइम, ठीक है। मैं उससे मिलूंगी एक लास्ट टाइम, मैं उसको सामने से दिखा के ये स्क्रीनशॉट्स पूछना चाहती हूँ कि ब्रो तूने ये क्यों किया। एंड आई वाज सो डैम बेवकूफ औरत कि मैंने उसको बोला और मैं उसको सच मान गई उस बात को, और मैंने बोला ओके ठीक है तू बिल्कुल सही कह रही है, तुझे ऐसे ही करना चाहिए, उसके सामने जाओ, उससे पूछ ये क्या है, व्हाट द हेल। खैर, मैंने उसको ये बात बोली, उसने कहा ओके। अगले दिन आता है ट्रिप वाला दिन, द मेन क्लाइमैक्स डे। उस दिन कहानी पलट गई थी गाइस, उस दिन लिटरली कहानी पलट गई थी। वो बंदी गई, अब गौर से सुनना, ठीक है। वो बंदी गई है वहां पे ट्रिप, मतलब अपना ना ट्रिप आया हमारा, सुबह वो गई है, कहती कि मैं यहाँ जा रही हूँ, एग्जैक्ट आधे घंटे बाद तुम लोग मुझे यहीं पर लेने आ जाना,
ठीक है, एग्जैक्ट आधे घंटे बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। वी वर लाइक ओके तू जा, हम लेने आ जाएंगे एग्जैक्ट आधे घंटे बाद। फोन हम सबके पास था, उस दिन हम सब लेकर आए हुए थे। खैर वो बंदी वहां पे हमने उसको ड्रॉप किया जो जगह उसने बताई एंड वो चली गई उसके साथ। अब एग्जैक्ट आधे घंटे बाद हम लोग वहां पे पहुंचे जैसा कि उसने हमें करने को कहा था। हम लोग वहां पे पहुंचे, हम लोगों ने उसको की कॉल, कॉलिंग कट, कॉल कट, कॉल कट, कितनी कॉल्स हम लोगों ने उसको की एंड कट 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 कट। देन काफी ज्यादा कॉल्स के बाद फाइनली कॉल पिक हुई और गेस के कॉल उठाई किसने? उस बंदे ने, उसके उस चोमू बॉयफ्रेंड ने वो कॉल उठाई और कॉल उठा के बड़े रोब से, लाउड स्पीकर पे फोन था सब सुन रहे थे, वो बड़े रोब से कहते हैं वो सॉरी नाम नहीं लूंगी, रोब से कहता है भाई वो मेरे साथ है नहीं आएगी। एंड वी वर लाइक लिटरली। और तब भी मैं ऐसी को बेवकूफ हूं, मैंने कहा नहीं नहीं वो बड़ी मुश्किल में होगी, उसने उसको कुछ कर दिया होगा, ये होगा वो होगा। और उतने में पीछे से उसकी आवाज आती है ही मैं नहीं आऊंगी। आई वॉज सो शॉक्ड कि यार सच में लाइक ये हो रहा है, ये सब सिनेरियो ये हो रहा है। खैर हम लोग चले गए, मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया, सबको बहुत गुस्सा आ गया। हमने कहा ओके फाइन ब्रो, नहीं तो ना सही। हम लोग चले गए एंड वहां जाके भी मैंने मतलब काफी उन्होंने मुझे ना मतलब मना किया, बट फिर भी वहां पे जाके ना मैंने बीच बीच में भी ना उसको कॉल करती रही कि यार वापसी पे हम इसको ले लेंगे फिर भी। बट उस बंदी ने कॉल नहीं उठाई एज यूजुअल। फिर क्या हुआ, हम लोग आ गए, रात काफी हो गई, अब हमारे 8 बज गए थे, जितने बजे का हम टाइम लेकर आए हुए थे। हम लोग आ गए सब वापस, हम लोग चले गए आके अपने अपने घर। एंड वो बंदी अभी भी यानी कॉलेज नहीं पहुंची हुई थी। ठीक है, अब हम लोग तो घर चले गए। ठीक है, अब उस बंदी ने, वो बंदी 8 बजे का टाइम था ट्रिप वापस आने का, 8 बजे एग्जैक्ट उसके पापा वहां पे आ गए और उसके पापा ने आके वहां पे कर दिया कलेश हमारी कोऑर्डिनेटर के साथ। कहता है कि मेरी बेटी गई थी तुम लोग के साथ, आई क्यों नहीं? अब वो कोऑर्डिनेटर कह रही है भाई कौन है आपकी बेटी? उसने बताया उसका, उन्होंने उसका नाम बताया कि ये उसका नाम है, वो तो तुम लोग के साथ गई थी। तो हुआ क्या कि अब जब कोऑर्डिनेटर ने चेक की लिस्ट तो उसमें उसका नाम था ही नहीं, क्योंकि वो ट्रिप पे गई नहीं थी। कोऑर्डिनेटर ने कहा भाई आपकी बेटी हमारे साथ नहीं गई है, आप अपनी बेटी को ढूंढो। और फिर कोऑर्डिनेटर ने खोले उसके चट्टे बट्टे कि वो तो कॉलेज में ये करती है, वो तो बंक करती है, वो तो ऐसे करती है, वो तो वैसे करती है। उसके अब्बा को चढ़ गई तप। उसका अब्बा अब परेशान भी था और गुस्से में भी था। वो जाके खड़े हो गए बाहर कॉलेज के कि अब ये आती है तो मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, अब उतने में हमारी मैडम साहिबा जो हैं वो ठुमकती ठुमकती जो हैं वो गली के कॉर्नर से आ रही थी कॉलेज वाले। जैसे ही वो पहुंची है कॉलेज के गेट पे, उसके अब्बा ने रख के मारी है उसको चमाट और कहा कि चल भाई तू चल घर अब। और अगले दिन से वो बंदी कॉलेज नहीं आई। लिटरली वो बंदी अगले दिन से कॉलेज नहीं आई। और उसके जाने के बाद एक बंदी थी हमारी ही ग्रुप की, वो मेरे पास आई एंड शी सेड सॉरी एंड आई वाज लाइक तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तो शी वाज लाइक कि यार तूने नोट नहीं किया था, हम सब तुझसे दूर हो गए थे। मैंने कहा हाँ मैंने नोट किया था बट आई डोंट केयर, मतलब कि ठीक है तुम लोग की मर्जी थी। तो शी वाज लाइक कि नहीं हमारी मर्जी नहीं थी। वो जो तेरी बेस्टी थी ना वो हम लोगों को तेरी कहानियां सुनाती थी डिफरेंट डिफरेंट कि ये लड़की तो ऐसी है और ये लड़की तो वैसी है और ये लड़की तो बड़ी खराब है और ये तो बड़े बॉयफ्रेंड्स बदलती है और ये तो ऐसी तो ये तो वैसी। लाइक यार जो वो खुद थी वो मेरे पे डाल के सबको सुनाती थी एंड लिटरली मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो अपनी चीजें मेरे पे डाल डाल के सुनाती थी कि ये ऐसे ये वैसे ये वैसे। और क्योंकि वो मेरी बेस्टी थी तो सब इस बात का यकीन करते थे कि यार ये तो इसको सब बताती होगी, हाँ सही बोलती होगी। ठीक है, और उसने आके लिटरली मुझसे सॉरी बोला कि यार वाकई अल्लाह ताला जो है ना वो दिखाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। अल्लाह ताला ने दिखाया कि सही कौन था और गलत कौन था।
मैं उसके साथ ऑनेस्ट चली हमेशा, और वो बंदी, गाइज मैं लिटरली आप लोगों को गर्लीज एक सजेशन दूंगी, लड़कों से बच जाओगे तुम लोग फिर भी, लड़कियों से नहीं बच पाओगे। लड़कों से मेरी मामा मुझे कहा करती थी कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां खतरनाक होती हैं, एंड लिटरली नाउ आई नो कि वो बिल्कुल ठीक कहती थी। और उसके बाद लिटरली मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज हुए कि मैं आज तक कोई दोस्त नहीं, मैं यूनिवर्सिटी भी गई, मैंने जॉब भी की, मैंने सब किया, बट मैं आज तक कोई फ्रेंड नहीं बना सकी। लिटरली मैं कोई फ्रेंड नहीं बना सकी। और मेरी ना असल में कोई बहन नहीं है, मेरी पूरी फैमिली में कोई मतलब लड़की है ही नहीं, मेरी कोई कजन भी नहीं है लड़की। तो मुझे बहुत होता था कि यार मेरी कोई बहन हो, कोई लड़की होती, ये होता वो होता, तो मैंने उसको अपनी बहन की जगह दी थी। कसम से आज भी मुझे रोना आता है जब मैं सोचती हूँ, बिकॉज शायद आप लोग समझ पाओ, जिनकी बहुत अच्छी दोस्तें हों, शायद आप लोग ना समझ पाओ, बट लिटरली मैं उसको दिल से बहन समझती थी, मैं वाकई उसको बहन समझती थी। पर खैर लोग अपने रंग दिखाते हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे कोई उसने बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा और मेरे अल्लाह ने टाइम से मुझे उससे बचा लिया। और आप लोग भी ऐसी दोस्तों से बच के रहो यार, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करो, स्पेशली आजकल का जो टाइम है ना, किसी का ट्रस्ट ना करो। चेंज करके आते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको अपनी फुल लुक। ओके सो दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे, ठीक है। दिस इज मैक्सी एंड एसेसरीज आज मैंने कोई ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरा ज़रा भी मूड नहीं है, उसकी बात करके ही मेरा मूड ख़राब हो गया है। तो लेट्स जस्ट गो विद दिस, ओके। अपना ख्याल रखिए और इस तरह की लड़कियों से बच के रहिए। बाय बाय।